दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा बाहर लड़कों को देखने के लिए जाती है तो दोस्तों जैसे ही वो यहाँ पर उसके बाद बटलर के पास आने वाली है तो बटलर पुष्पा जी को सारी बात बता देता है और कहता है कि पुष्पा जी जब आप बाहर गई थी ना तो यहाँ पर तकरीबन 3 लड़के आए थे और वो मुझे डरा धमका कर गए हैं और आखिर में जाते जाते ये भी उन्होंने बताया है कि अगर तुमने आइंदा के बाद यहाँ पर अपनी पुष्पा को ना रोका और उसने हमारे मसलों में इंटरफेयर किया तो काम काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा और हम तुम दोनों को मरवा देंगे। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऋषभ के घर वाले हैं ना तो यहाँ पर जो ऋषभ की मेड है वो यहाँ पर उनके घर वालों के लिए खाना बनाती है, लेकिन जो यहाँ पर अदरक और लहसुन वाला का यहाँ पर सालन होता है ना ऋषभ के घर वाले वो वाली चीज़ें नहीं खाते। तो मेड आकर पूछती है कि आज मेहमानों के लिए कैसा खाना बनाया है तो दोस्तों ऋषभ की मम्मा तो कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं, तो वो कहती हैं कि अगर यहाँ पर उनके घर वाले आएंगे तो उनको हमारे मुताबिक खाना खाना पड़ेगा, ये नहीं है कि हम उनके मुताबिक खाना बनाएंगे, इसलिए जैसा हम खाते हैं तुम बिल्कुल वैसा ही खाना बनाओ। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर चोल के अंदर तैयारियां हो रही हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज उन्होंने दावत पर भी तो जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर राशि काफ़ी ज़्यादा तैयार हो गई होती है कि इतनी ही देर में यहाँ पर प्रार्थना भाभी आ जाने वाली है। तो राशि कहती है अरे प्रार्थना दीदी आप भी आ गई, मुझे लग तो नहीं रहा था कि आप आओगी। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मैं कैसे ना आती, जाहिर सी बात है तुम मेरी बहनों जैसी हो और आज तुम्हारी अब यहाँ पर शादी पक्की हो रही है तो मेरे काम शाम बाद में होंगे इसलिए मैं पहले आ गई। तो दोस्तों राशि कहती है कि बस भाभी अगर यहाँ पर पुष्पा जी भी आ जाएं क्योंकि वो कुछ ज़रूरी काम के लिए गई हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर दीप्ति कहती है कि क्या हो गया है, हम तुम्हारे साथ मौजूद नहीं हैं, अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है ना वो सीधा चले जाने वाली है चिराग के पास और कहती है कि चिराग हम जा रहे हैं तो तुम क्या हमारे साथ नहीं चलोगे। तो दोस्तों चिराग कहता है अरे प्रार्थना कैसी बात कर रही है, मैंने अभी कल ही तो उसके भाई को मारा है तो आज मैं उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा हूँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि यही तो मौका है बुद्धू, तुम मेरे साथ चलो और जाकर उसको कहना कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, इस तरह वो तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा और तुम्हें माफ़ भी कर देगा। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि चिराग कितना ज़्यादा प्यार करता है प्रार्थना से, तो जब प्रार्थना चिराग को समझाती है तो यहाँ पर चिराग कहता है ठीक है प्रार्थना अब मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो दोस्तों प्रार्थना यहाँ पर स्वरा को भी कहती है कि स्वरा बेटा तुम हमारे साथ चलो, लेकिन दोस्तों स्वरा कहती है कि नहीं आप भी, मैं दरअसल घर में बैठकर मूवी देखूंगी, आप लोग जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है चलो ठीक है तुम आराम से मूवी देखो और कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेना, फिर हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग आ जाने वाला है उसके साथ। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कादामरी है वो अपने कमरे में बैठी होती है कि अचानक से उसकी यहाँ पर खिड़की से बाहर नजर जाने वाली है और जैसे ही नजर बाहर जाती है तो वो देखती है कि सामने यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और उसके मुंह पर यहाँ पर चादर वगैरह लिपटी हुई है। तो दोस्तों सभी यहाँ पर कादामरी सोचती है कि ये तो पहले भी औरत आई थी क्योंकि मुझे बार बार देख रही थी, जब मैंने इसका पीछा करवाया तो ये पता नहीं कहाँ पर चली गई थी। अब दोस्तों कादामरी जब सोचती है तो वो कहती है कि अब मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा और अपनी बंदूक निकाल कर जरा मैं देखूँ तो सही कि आखिरकार ये कौन है। अब दोस्तों कादामरी वहाँ से उठती है और सीधा अपने यहाँ पर कैबिन के पास चले जाने वाली है और वहाँ से अपनी पिस्टल निकाल लेती है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर कादामरी अपनी पिस्टल निकालती है तो सीधा यहाँ पर अपने घर से बाहर आ जाने वाली है और उधर उधर देखती है कि आखिरकार कौन है जो मेरा पीछा कर रहा था। कि तभी दोस्तों कादामरी की नज़र यहाँ पर उसी औरत के ऊपर चले जाने वाली है। तो कादामरी कहती है कि कहाँ पर जा रही हो, रुको ज़रा मेरी बात सुनो वरना मैं गोली चला दूंगी। अब दोस्तों कादामरी ने यहाँ पर पिस्टल तो आगे कर ही दी थी और कहती है कि तुम मुझे अपना मुंह दिखाओ, आखिरकार तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लो दोस्तों जब कादामरी ये बात करती है ना तो फाइनली वो औरत यहाँ पर अब अपना चेहरा दिखा देने वाली है और आप लोग भी ये चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों ये कोई और नहीं है बल्कि वही रेखा बहन है जिसने यहाँ पर तितली चुराने में कादामरी का बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था और सारा मेन काम ही यहाँ पर रेखा बहन ने हैंडल किया था। अब दोस्तों जब कादामरी देखती है कि सामने रेखा बहन है तो दोस्तों वो पिस्टल नीचे कर देने वाली है और कहती है कि रेखा बहन आप यहाँ पर कैसे आई और क्या काम है, इतनी देर बाद आप मुझे मिल रही हैं। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है कि कादामरी जी दरअसल मैं आपको कुछ बात ज़रूरी बताने आई हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि आजकल जो मैंने यहाँ पर हमने काम शुरू किया था बच्चे चोरी करने का, तो हमारा जो मेन बॉस है ना वो यहाँ पर पुलिस के हाथों चढ़ गया है और आपकी जो यहाँ पर IPS प्रार्थना ना अब वो इस केस की तफ्तीश कर रही है और पुलिस अब मुझे भी ढूंढ रही है क्योंकि उनके मुंह के ऊपर मेरा नाम रेखा बहन आ गया है। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मुझे यहाँ पर अपने पास रख लीजिए, मैं आपकी बस्ती में यहाँ पर अपना नाम चेंज करके रहूंगी और आपकी ना ही कोई बात बाहर निकलेगी। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि नहीं रेखा बहन ऐसा नहीं हो सकता कि अब मैं आपको भी अपनी बस्ती में रखूँ, इस तरह पुलिस आज भी ढूंढ रही है आपको और कल भी ढूंढ रही है, वो ढूंढते ढूंढते अगर मेरे पास आ गई ना तो इस तरह तो मेरा भी भांडा फूट जाएगा, इसलिए रेखा बहन मैं आपको नहीं रख सकती, आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन आप यहाँ से चली जाइए और दोबारा यहाँ पर मुझे नजर मत आइएगा। दोस्तों जब कादामरी
कादामनी रेखा बहन को इतनी बड़ी बात कर रही होती है तो दोस्तों रेखा बहन कहती है कादामनी जी लगता आप घबरा रही हैं कि कहीं आप ना फंस जाए। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको नहीं फंसने दूंगी, बस मैं इस टाइम अपने बचने का कुछ कर रही हूँ। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है, रेखा बहन जब ये बात करती है ना तो कादामनी कहती है कि अगर आपने अपना बचना है तो कहीं दूर चले जाइए, यहाँ पर पास पास रहने में कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर से रेखा बहन चले जाने वाली है तो कादामनी इतनी ही देर में यहाँ पर मेन गेट वाले को फोन कर देती है और कहती है कि ये जो औरत आ रही है ना, आइंदा के बाद इसको आपने यहाँ पर एंट्री नहीं देनी, अगर ऐसा हुआ तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों कादामनी ने अपने सबको बता ही दिया है कि ये औरत बहुत ही ज्यादा करप्ट औरत है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो चोल की सारी फैमिली है ना वो फाइनली यहाँ पर ऋषभ के घर में पहुंच चुकी है और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो दोस्तों राशि काफी ज्यादा खुश होती है और बैठी ऋषभ से बात कर रही होती है कि इतनी देर में दोस्तों यहाँ पर जो ऋषभ की मम्मा है वो कहती हैं कि देख लो आज फाइनली सारे आ गए हैं, लेकिन पुष्पा जी आई ही नहीं, जिनकी बेटी की शादी है। हमें भी तो बहुत ज्यादा जरूरी काम होते हैं लेकिन फिर भी हम तो यहीं पर मौजूद होते हैं, लेकिन पुष्पा जी का मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई है कि वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, ये कैसी बात है। दोस्तों जब यहाँ पर ये बात कर रही होती है ना ऋषभ की मम्मा तो ऋषभ देखकर काफी ज्यादा हैरान भी हो रहा होता है कि आखिरकार ये बात क्या कर रही है मेरी माँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब दीप्ति बात को कवर करती है और कहती है वो दरअसल कुछ जरूरी काम से गई थी, वो हमने उनको फोन किया था और वो बता रही थी कि तुम लोग सीधा ऋषभ के घर में पहुंच जाओ, अगर मैं आऊंगी तो मैं सीधा ऋषभ के घर में आ जाऊंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि मम्मी यहाँ पर आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा बातें लगा रही होती है ऋषभ की माँ और हर बंदा ऋषभ की माँ की तरफ देख रहा होता है कि आखिरकार ये क्या कर रही है। और जो बेचारी राशि है ना वो अपना मुंह छुपा रही होती है कि मेरे घर वाले आखिरकार इनके बारे में क्या सोचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो दीप्ति है वो कहती है अरे छोड़ें कोई बात नहीं, अब खाना वगैरह लगा दिया जाए। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ की माँ कहती है कि जब तक पुष्पा नहीं आएंगी हम सारी महिलाएं खाना नहीं खाएंगी, बस अब जो यहाँ पर जो महिला के अलावा जो भी बंदे वगैरह यहाँ पर लड़के हैं ना वो सारे बैठकर खाना खा लें। अब दोस्तों सारे महिला मंडली यहाँ पर खाना नहीं खाने वाली, लेकिन जो सारे मर्द हजरात हैं वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा है ना वो जोशीपुरी को यानी कि अपने पार्टनर को फोन करने वाली है और बताती है कि जब मैं आज गई थी ना तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन किया है। तो दोस्तों वो कहते हैं कि पुष्पा जी इसका मतलब ये है कि आपको ये केस को हैंडल करना चाहिए, हमें पूरी उम्मीद है हम किसी न किसी अंजाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो काफी ज्यादा लेट पहुंच जाने वाली है, वो भी यहाँ पर ऋषभ के घर में। तो दोस्तों ऋषभ भी गुस्सा हो रहा होता है कि आखिरकार पुष्पा इतनी लेट क्यों आई। तो दोस्तों गलती से पुष्पा का हाथ लगता है और सालन का जो यहाँ पर डिब्बा है ना वो नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऋषभ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर आ जाने वाला है और कहता है अपने नौकर से कि तुझे पता नहीं लगता तूने कोने पर रखी थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ऋषभ मेरी गलती है बेटा। तो दोस्तों ऋषभ कहता है आपकी गलती नहीं है, ये रखने वाले की गलती है, मैं इसको कभी मना नहीं करूंगा। लो दोस्तों अब रिश्ते में मुझे लगता है कि दोबारा से खलल आने वाले हैं, क्योंकि ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं ना ये रिश्ता जोड़ने वाली हरकतें नहीं है। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।